हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की चर्चा की थी, अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग्स आपने 11th में पढ़ा होगा ना। ड्राइंग का मतलब होता है कि जब भी ओनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ भी निकालता है तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पार्टनर फर्म से क्या करता है, कैश का या गुड्स का ड्राइंग करता है तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग्स कहलाता है पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक, और देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको तब चार्ज करना है जब पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन हो। ठीक है, कुल मिला के आप ऐसा समझिए, अगर आपके क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपको कैलकुलेट करके निकालना है, और अगर नहीं दिया है तो नहीं चार्ज करना है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज होती है जब पार्टनरशिप डीड में क्लियरली चीज़ मेंशन हो। ठीक है, इंटरेस्ट ड्राइंग पार्टनर कैसे कर सकते हैं, एक तो इवेंट ड्राइंग हो सकती है, दूसरी अनइवेंट ड्राइंग हो सकती है। ठीक है, पहले देखते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के मेथड कैसे हैं। वो तो ड्राइंग थी कि पार्टनर इवेंट ड्राइंग भी कर सकता है और अनइवेंट ड्राइंग भी कर सकता है। ठीक, तो पहले देख लेते हैं मेथड क्या है, फिर इवेंट ड्राइंग और अनइवेंट ड्राइंग की चर्चा करते हैं। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालने के दो मेथड हैं। ठीक है, एक है आपका सिंपल मेथड, दूसरा है आपका प्रोडक्ट मेथड। देखिए सिंपल मेथड में क्या करना होगा, आपको जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो हर बार आपको अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि एक ही बार आप टोटल प्रोडक्ट निकालें और आपको एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, देखिए आपके लिए इजी पड़ेगा सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड आसान पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो सिंपल मेथड है उससे हर बार आपको अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में आप एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें सिंपल मेथड का तो ये होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ठीक है, मंथ्स अपॉन 12। ठीक है, मंथ्स का मतलब होता है पीरियड अप टू 31 मार्च, मतलब जब आपका ईयर ख़त्म होगा। ठीक है, तो इसमें आपको हर महीने की अलग अलग जो ड्राइंग दी रहेगी तो हर बार आपको अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा हर मंथ के हिसाब से। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, एक बार आपने टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया तो एक ही बार आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन में आपको ये वाला आसान ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, हर बार आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस चीज़ से बच जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू 1/12। ठीक है, तो ज़रा इन दोनों फॉर्मूले को रख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लगाते हैं सिंपल मेथड से, फिर यूज़ करते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, देखिए दोनों का फॉर्मेट जो है सेम ही है, कोई ज़्यादा फॉर्मेट नहीं है, केवल छोटा सा एक कैलकुलेशन के लिए, वर्किंग नोट के लिए ये बनाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है पीरियड या टाइम आप कह सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे आपको लिखना है अमाउंट जो है ड्राइंग का आपके, फिर आपको लिखना होता है पीरियड अप टू 31 मार्च। ठीक, फिर आपको यहाँ लिखना है, ये सिंपल मेथड है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया था सिंपल मेथड, ये उसी का है। इंटरेस्ट दिया है आपका 9% पर एनम। ठीक है, तो चारों एक पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में, उन्होंने फॉलोइंग ड्राइंग्स की है। जैसे मई फर्स्ट को कितना ड्राइंग किया उन्होंने, 20,000। ठीक, फिर लिखा है आपका जुलाई 31 को कितनी ड्राइंग है उनकी, 10,000 की। फिर लिखा है सितंबर 30 की ड्राइंग है आपकी 30,000 की। फिर है आपका नवंबर 30 की ड्राइंग है 40,000। ओके, फिर है आपका जनवरी फर्स्ट की ड्राइंग कितनी है, 20,000।
फिर दिया है आपका मार्च 31, ड्राइंग कितनी है 25,000। ठीक, तो आपने लिख लिया टाइम पीरियड और लिखा ड्राइंग का अमाउंट, पीरियड अप टू 31 मार्च और इंटरेस्ट आपका दिया है, ठीक है 9%। तो जो अमाउंट निकालेंगे उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब ज़रा देखिए ये क्या है, पीरियड अप टू 31 मार्च, मतलब जो भी आपने ड्राइंग की है आपको देखना है ईयर एंड कब हो रहा है, उसके बीच का मंथ का गैप। जैसे मई है और आप जानते हैं पीरियड कब ख़त्म हो रहा है आपका, ईयर 31 मार्च को, तो 31 मार्च 2018 है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चलेगा, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक। ठीक है, तो आपने मई 1 को ड्राइंग की है, तो अब देखिए यहाँ पे मई आएगा और फिर 31 मार्च तक आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करिए। तो मई से अगर मैं जोड़ूँ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो 11 मंथ्स आया। ठीक है, तो 11 मंथ्स हो गए आपके ये। फिर हम देखते हैं जुलाई। अब जुलाई 31 लिखा है तो आपको जुलाई को कैलकुलेट नहीं करना है। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त आता है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो कितने मंथ्स आ गए आपके, 8 मंथ्स आ गए। ठीक, फिर आप देखिए सितंबर 30, अब 30 है तो ये सितंबर भी आपको छोड़ना पड़ेगा। सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो ये हो गए आपके 6 मंथ्स। फिर देखते हैं नवंबर 30, नवंबर भी छोड़ देंगे, 30 लिखा है। नवंबर के बाद कहता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो 4 मंथ आपके ये हो गए क्लियर। फिर जनवरी 1 है तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स, और मार्च 31 लिखा है और आपको 31 मार्च तक ही टाइम पीरियड देखना है, तो टाइम पीरियड कितना हुआ इसका, 0 हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर आप कैलकुलेट करते हैं हम इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने सिंपल मेथड में आपको फॉर्मूला बताया था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। ठीक है, एक मंथ का आपको कैलकुलेट करके अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए, जैसे इसका हम लेते हैं 1 मई का, तो फॉर्मूले में अगर रखूँ मैं तो था अमाउंट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 9/100। ठीक, मंथ्स कितने हैं आपके, जो फॉर्मूले में लिखा था मैंने मंथ्स अपॉन 12, वहाँ पे मंथ्स का मतलब था ये 11, फिर डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो चलिए कट करते हैं इसको, देखते हैं 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये आपका आ गया 50 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 11। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 1650, तो ये आ गई आपकी मई वाली ड्राइंग। ठीक है, उसका इंटरेस्ट आ गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसी तरह हर महीने का हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं जुलाई वाला, तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 9, मंथ्स कितने हैं 8 अपॉन 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 9 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 675। इस महीने का ये हुआ 675। अब इसका देखते हैं, जैसा कि बच्चों मैंने बताया था आपको कि हर महीने का अलग अलग आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सिंपल मेथड में, इसीलिए देखिए मुझे कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। ये है 30,000, तो ये हो गया आपका 30,000। फिर दिया है आपका टाइम पीरियड, सॉरी पहले इंटरेस्ट लिख लीजिए 9/100, फिर मंथ्स कितने हैं आपके 6/12। कैलकुलेट करते हैं इसको ज़रा सा, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया आपका 1350। एक मिनट देखते हैं, ये आ गया आपका 1650। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करते हैं।
आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, ठीक है। बाकी तरीका आपको वही रखना है। हर बार आपको क्या लेना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग लेनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है, और मंथ्स कितना है अपना 4, तो 4/12 लिख लीजिए आप। 3 3 9, तो ये कितना हो गया, 1200 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1200। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 20,000 है आपका, फिर है आपका 9/100, फिर ठीक है। मंथ्स कितने हैं आपके, 3/12, 3 4 12, 4 5 20, तो ये हो गया आपका 450, ठीक। ज़रा इसको देखते हैं। तो आपका ड्राइंग है 25,000 का, रेट दिया है आपका 9/100 इंटू मंथ्स कितने हैं, 0/12, ठीक है। तो 12 का आप 0 में डिवाइड करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा, और फिर सब क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0। अब जब आप इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो देखते हैं कितना हमारा इंटरेस्ट निकल के आता है, ठीक है। 6751650 प्लस 1200 प्लस 450, तो हमारा निकल के आया 5625, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये आपका निकल के आया फाइनली इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट मेथड। देखिए जैसे मुझे कितना टाइम लगा, तो इसीलिए मैं कह रहा था हमारे लिए कौन सा इजी पड़ता है, प्रोडक्ट मेथड इजी पड़ता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड में भी फॉर्मेट यही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलना है आपको। टाइम पीरियड लिखना है, अमाउंट लिखना है, पीरियड भी लिखना है, बस यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, प्रोडक्ट लिख देना है, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट मेथड में था टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज़ बदलनी है, लिखना है आपको प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, इन दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जो दिए हैं सीधा सीधा, तो 11 2 22 हो गया, कितने ज़ीरो हैं, 4, 1 2 3 4। फिर देखिए ये कितना है, 80,000, तो ये हो गया आपका 80,000। फिर 3 6 180 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है 4, तो लिख दिया 160। उसके बाद दिया है 60, मल्टीप्लाई किया ना हमने सीधा सीधा, इसका करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। जब हम इन सब को टोटल करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। ये हो गया आपका 160 प्लस 60, ठीक है। फाइनली आया 7 लाख, ठीक है। तो आपका क्या गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया। अब जब मैं फॉर्मूले में रखता हूँ इसको, तो क्या होगा, देखिए ज़रा सा, ये टोटल आप देख लीजिएगा, ये मैंने लिख दिया है, इसको याद रखिएगा। ज़रा यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आया था अपना 7 लाख टोटल ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 9 लिख दीजिए, इंटू 1/12, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं जल्दी से, 7,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 5250, ओके। तो ये आपका क्या आ गया, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए ये मेथड कितना आसान था, कितना जल्दी हुआ। डायरेक्ट हमने सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया, फिर टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया, फिर मैं फॉर्मूले में रख दीजिए टोटल प्रोडक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12, ठीक है। तो आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये था हमारा अनइवन ड्राइंग। अनइवन ड्राइंग क्या थी, देखिए अब इसमें क्या होता है, हर मतलब जो मंथली टाइम पीरियड होता है वो भी अलग अलग होता है और अमाउंट भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये हमने चर्चा की दोनों मेथड की, और साथ ही देख लिया अनइवन ड्राइंग को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।